एकदम साफ चेतावनी। रशिया's मैसेज टू इजरायल। रशिया ने इजरायल को ईरान के अगेंस्ट किसी भी मिलिट्री एक्शन के फॉर सख्त चेतावनी दी है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई लावरोव ने सिचुएशन की सीरियसनेस पर जोर दिया है। लावरोव ने कहा कि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इजरायल के किसी भी अटैक के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यह वार्निंग ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा है। रशिया का मैसेज इस बात पर प्रकाश डालता है कि ईरान पर इजरायल के अटैक से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लैग्रेशन भड़क सकता है। मॉस्को की वार्निंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के साथ उसके क्लोज टाइज हैं। रशिया और ईरान ने मिलिट्री और इकोनॉमिक मैटर्स सहित कई मोर्चों पर कोऑपरेट किया है। इजरायल लंबे समय से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी सिक्योरिटी के लिए सीधा थ्रेट मानता रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की कीमत, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इजरायली अटैक ऑन ईरान। रशिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान पर इजरायल का अटैक अनआंसर्ड नहीं जाएगा। हालांकि स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मैसेज से कई पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस का अंदाजा होता है। इनमें डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक या यहां तक कि मिलिट्री मेजर्स भी शामिल हो सकते हैं। इजरायल के अटैक से चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। रीजनल एक्टर्स इसमें शामिल हो सकते हैं और संभवतः एक व्यापक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। इसके रीजन के लिए डेवास्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रशिया ने मिडिल ईस्ट में अपने रिलेशनशिप्स में काफी इन्वेस्ट किया है और एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से इन एफर्ट्स को खतरा होगा। इसके अलावा ईरान पर इजरायल की स्ट्राइक से रशिया और वेस्ट के बीच रिलेशंस में और भी ज्यादा तनाव आ सकता है। ईरान के प्रति अप्रोचेस में डिफरेंस पहले से ही टेंस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में फ्रिक्शन के नए पॉइंट्स पैदा कर सकता है। पश्चिम का रोल, फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ टेंशन। रशिया ने पश्चिमी देशों, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स पर मिडिल ईस्ट में टेंशन भड़काने का आरोप लगाया है। मॉस्को का कहना है कि ईरान के प्रति इजरायल के अग्रेसिव स्टांस के लिए वेस्ट का सपोर्ट पहले से ही वॉलेटाइल सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। रशिया टेंशन बढ़ाने में वेस्ट की मिलीभगत के सबूत के तौर पर इजरायल को वेस्टर्न मिलिट्री एड की घटनाओं की ओर इशारा करता है। मॉस्को का तर्क है कि आर्म्स की यह बिक्री इजरायल को बढ़ावा देती है और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की संभावना को बढ़ाती है। इसके अलावा रशिया ईरान के खिलाफ वेस्ट के सैंक्शंस रेजीम की आलोचना करता है। ये सैंक्शंस जो ईरान की इकोनॉमी को टारगेट करते हैं ने कंट्री को क्रिपल्ड कर दिया है और वेस्ट के प्रति रिजेंटमेंट को बढ़ावा दिया है। रशिया वेस्ट से आग्रह करता है कि वह प्रेशर और आइसोलेशन का सहारा लेने के बजाय ईरान के साथ बातचीत करे। सेक्शन 4, Echoes of Ukraine, the global impact of regional conflict। ईरान को लेकर मौजूदा टेंशन यूक्रेन की सिचुएशन से एक असहज समानता रखती है। दोनों ही मामलों में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में व्यापक कॉन्फ्रंटेशंस में बढ़ाने की क्षमता है, जिसमें ग्लोबल पावर्स शामिल हैं। यूक्रेन में वॉर ने ग्लोबल सिक्योरिटी के इंटरकनेक्टेड नेचर को दिखाया है। इसी तरह ईरान से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल रैमिफिकेशंस होंगे। ईरान एक प्रमुख ऑयल प्रोड्यूसर है और इसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स में किसी भी तरह की रुकावट से ग्लोबल इकोनॉमी में सदमे की लहर दौड़ जाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बेकाबू होने से रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सेक्शन 5, द पाथ फॉरवर्ड, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इन अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। ईरान को लेकर बढ़ता टेंशन डायलॉग और डिप्लोमेसी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए और डी एस्केलेशन की दिशा में काम करना चाहिए। ईरान इजरायल, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया सहित सभी पक्षों के साथ बातचीत की आवश्यकता है। डायलॉग में सभी पक्षों की लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बातचीत के जरिए और इंटरनेशनल लॉ के दायरे में सुलझाया जाना चाहिए।
दुनिया एक और वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह समय डिप्लोमेसी को प्रबल होने का है।